नमस्कार, मैं हूं हुसैन और शहडोल में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारी जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में। तो सबसे पहले उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कई लोगों के आरोप हैं कि आपके कार्यकाल में कुछ काम शहर के अंदर नहीं हुए। नहीं, काम हमारे कार्यकाल में बहुत अधिक हुए हैं। हमारे कार्यकाल में वार्ड नंबर 1 से लेकर 39 तक प्रत्येक वार्ड में रोड निर्माण हुआ है, जो लगभग 8 करोड़ लागत का है। ऐसे ही अगर रोड और सड़कों के बारे में बात करें तो बगिया होटल से लेकर शिवपुर गणेश मंदिर तक 1 करोड़ 7 लाख की रोड निर्मित हुई है, डामरीकरण की, बहुत सुंदर बनी है। जय स्तंभ से बाणगंगा तिराहे तक हमारी 5 करोड़ लगभग 60 लाख के लगभग की रोड बन चुकी है, जिसपे पोल वगैरह भी लग चुके हैं। ऐसे ही हमारे पूरे शहर में सीसी नालियों का भी निर्माण हुआ है, जो भी कि करोड़ों की लागत में उनको भी बनाया गया है। शहर में 2 मार्केट बनाए गए हैं। विराटेश्वरी मार्केट जो हमारी नगर पालिका से लगा हुआ है, वहां पर 16 दुकानों का निर्माण हुआ है, ऑक्शन भी हो गया है। ऐसे ही गुरुतरा नाका, उस जगह को सुरक्षित करते हुए मैंने उसमें 28 दुकानें बन गई हैं। अति शीघ्र उनकी भी नीलामी हो जाएगी। इसी तरह से विद्युत के बारे में बताया जाए तो पूरे शहर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 800 पोल लगे हैं और नगर पालिका की तरफ से 70 पोल अलग से लगे हैं। सारे पोलों का विद्युतीकरण कराया गया है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि इतने सारे काम हुए हैं, उसके बाद भी क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ काम नहीं हो पाए? होता क्या है कि जैसे मेरे घर के सामने की सड़क बननी हो और ना बन पाए तो मुझे तो ये लगेगा कि कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि विकास तो सतत प्रक्रिया होती है विकास की। अगर एक बार में ही सारा कुछ हो जाए तो फिर बार बार चुनाव सरकारें सत्ता ही ना आए, तो ये हो सकता है लोगों को शिकायतें हों, क्योंकि इतना बड़ा शहर है हमारा, आज 1 लाख से ज्यादा की आबादी का हो गया है, तो एक बार में पूरे शहर का विकास होना असंभव है। अच्छा, पीएम आवास को लेकर क्या स्थिति है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण योजना का नाम लिया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी नगर पालिका परिषद ने 3973 आवास स्वीकृत किए हैं, जिसमें 3500 लोगों को हम प्रथम किस्त जारी कर चुके हैं। 1500 लोगों के मकान पूर्ण हो चुके हैं और इसी में निरंतर कार्य योजना होती जा रही है। अच्छा, पेयजल की संकट मतलब हमेशा रहा शहर के अंदर, तो उसके निदान के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए गए कि आगे लोगों को सुविधाजनक पेयजल मिलता रहे? जी जी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली, सड़क, पानी यही नगर पालिका के मेन मुद्दे होते हैं। तो इसके लिए सरफा से अभी तक हम लोगों को जल मिल रहा है, लेकिन मैंने अपने आने के साथ ही 2018 में चतुर्वेदी सीएम के साथ में सोन नदी का सर्वे किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने जनवरी 2022 में एक उनको आवेदन दिया था। तो बड़ी खुशी की बात है कि अमृत 2 योजना के नाम से 23 करोड़ की सोन नदी पर बैराज बनाकर वाटर सप्लाई दी जाएगी, जो हमारे 50-100 साल के लिए वो योजना महत्वपूर्ण होगी। साथ ही 22 करोड़ की एक योजना हमने और पास की है और वो भी स्वीकृत हो जाएगी हमारी, जिसमें शहर में जहां पे अभी तक पानी पहुंच नहीं हो पा रहा है या संरक्षित नहीं है या आगे सुविधा रहे, उसके हिसाब से पानी की टंकियां और पाइपलाइन विस्तार किया जाएगा। तो लगभग 45 करोड़ की योजना को हमने स्वीकृत करके आगामी शहर के लिए सौंप दिया है। अच्छा, ये योजना तो आप बता रहे हैं कि स्वीकृत हो चुकी है, ये लेकिन कब तक शुरू हो पाएगी? नहीं, पूरे डीपीआर बनने के लिए चले गए हैं। सारी योजना का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है और अति शीघ्र कुछ माह में ही ये योजना क्रियान्वयन में आ जाएगी। अच्छा, शहर में एक चीज ये ज्यादा कहा जाता है कि शहर की अधिकांश सड़कें गड्ढे से पूरी तरह पटी हुई हैं, जर्जर हालत में है, नालियां नहीं बन पाई हैं, तो इसको लेके क्या कहना आपका? कुछ तो बारिश ने हलाकान शहर को कर दिया है, इस बार अतिवृष्टि हुई है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी मुख्य सड़कों को, जैसे जय स्तंभ से मुड़ना नदी तक की रोड को हमने स्वीकृत करा दिया है विशेष निधि में, ये भी पूर्णतः स्वीकृत हो चुकी है। हमारे
दीनदयाल जी से लल्लू सिंह जी तक के लिए इस रोड को भी मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 3 में स्वीकृत हो गई है। ये भी योजना बहुत जल्दी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात 172 लाख मतलब 1.25 करोड़ के लगभग डामरीकरण का कार्यादेश, भूमि पूजन सब कुछ हो चुका है। जैसे ही मौसम सही होगा, शहर की पार्षदों के डिमांड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उन सड़कों पर डामरीकरण कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2022 के अंत होते होते तक शहर बहुत कुछ अच्छी अवस्था में। अच्छा, एक सड़क और है जो वार्ड क्रमांक 29 में है, चाय गोदाम के सामने से पोल फैक्ट्री की तरफ जाने वाला मार्ग है, वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। तो उसके लिए कोई प्रयास हुए? उसके लिए ये बात चल रही थी कि वहां पे बहुत भारी भारी वाहन निकलते हैं। तो ये विगत कई वर्षों से चल रही है और माननीय विधायक जी और संगठन और साथ में बैठ के सारे लोगों के साथ ये बात हुई कि इसको हम एक ही बात पर टिके रहेंगे कि वहां से बाईपास बनाया जाए। और बाईपास बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वहां पे छोटी मोटी सड़क बनने से कोई फायदा नहीं। वो सड़क की स्थिति ये है मैडम कि उसमें लोग पैदल भी आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। बारिश के दिनों में तो लोगों को और भी कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। उस सड़क का हमारे यहाँ से मैं समझ गई, उस सड़क का हमारे यहाँ से टेंडर भी लगा है, प्रस्ताव भी बना है, टेंडर भी हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बहुत सारे लोगों ने महत्वपूर्ण, चाहे सड़कें हो, चाहे नाली हो या अन्य योजनाओं का टेंडर लेके उस पर काम नहीं किया है। तो ये सड़क भी उसी एक उसमें आ गई। 5 साल आपके पास रहा समय, तो इन 5 सालों में आपने किया क्या? 5 साल के कार्यकाल को हम 1.5 साल तो कांग्रेस सत्ता का गिना देंगे और 2-2.5 साल हम कोरोना को उसमें गिना देंगे। हमारे पास बहुत कम समय बचा। ये जरूर है कि कोरोना में उस समय विकास और सारी बातें तो बहुत दूर थी, सबसे मुख्य था कि हमारा जीवन बच जाए, जीवन रक्षा हो जाए। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शहर में मेडिकल कॉलेज दिया है, उस मेडिकल कॉलेज की मदद से कलेक्टर सत्येंद्र सिंह जी जैसे जुझारू कलेक्टर के रहने पर और मैंने स्वयं आगे बढ़कर एक भी दिन घर में नहीं बैठी। मुझे भी कोरोना हुआ, लेकिन मैं सतत प्रयासशील रही कि मेरे नगर की जनता सुरक्षित हो, उसका प्राण बच जाए। उसके लिए जहां हमें जो आवश्यकता पड़ती थी उसके लिए हम फोन करते थे, मेडिकल में एडमिट कराते थे। रेमडेसिविर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसके लिए भी अप्रोच करते थे कि लोगों को समय पर मिल जाए। उससे बचाव के लिए जगह जगह हमने सैनिटाइजर लगवाया, भेजा, पूरे शहर को सैनिटाइज कराया। और मुझे लगता है शहर में जो सैनिटाइज हुआ है वो आसपास तो क्या दूर दूर तक इतनी बड़ी मात्रा में सैनिटाइज नहीं हुआ होगा। तो मैं अपनी फायर की टीम को बधाई दूंगी। कोरोना में हम कैसे अपने जीवन को सुरक्षित कर पाए और मृत जो हो गए दुर्भाग्य से, जो हमारे बीच से चले गए, उस समय उनके घर के लोग परिजन हाथ नहीं लगा सकते थे, इतनी भयावह स्थिति थी। ऐसे में हमारी नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने, हमारी दुर्गेशन टीम ने उनके 200-300 की संख्या में लोगों को मुर्दे जलाए। ये कम बात नहीं। अच्छा, नगर के अंदर एक चीज और देखने को मिलती है कि नगर पालिका द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं सफाई को लेके, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो एक प्रभावी रूप से नहीं दिखाई देता, कहीं ना कहीं गंदगी जरूर बनी दिखती है। बहुत सारे वार्डों में अभी हमने सफाई का ये ठेके पे दिया है और मेरे रहने तक तो उस पर मैं कसाव करती रहती थी, अभी भी टोकती रहती हूँ कि अगर तुम्हारा काम सही नहीं होगा तो निरस्त कर देंगे। और ये खुशी की बात है कि मोदी जी के सफाई अभियान से जुड़कर जनता को एक सफाई में रहने की आदत होने लगी है। मैसेज हाँ, अगर गाड़ी नहीं पहुंचती है तो तुरंत फोन आने लगते हैं। और हमने अपने कुछ कर्मियों को अवॉइडेड भी किया है। बहुत सारी आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर भर्तियां भी की जाती हैं तात्कालिक समय के लिए। तो सफाई की व्यवस्था में सुधार की और आवश्यकता है, बहुत कुछ हमने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया।